अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो कार्डियक कंट्रोल के मुतल्लिक है, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट मौजूद है, ठीक है, जो हमारे बॉडी का हार्ट है, जो दिल है, जो धड़कता है, तो उसकी ये धड़कना जो है, तो ये इसके पीछे की सारी स्टोरी क्या है, ठीक है, यानी इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से दिल जो है वो थ्रू आउट द डे जो है वो धड़कता रहता है, या फिर अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती है, यानी स्ट्रेस आ जाता है, या फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो इसकी धड़कने की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। तो उस तेज़ी के पीछे की क्या स्टोरी है, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले है कि ह्यूमन हार्ट इज़ अ मायोजेनिक ऑर्गन। इंसान का जो दिल है तो ये एक ऐसा ऑर्गन है, मायोजेनिक इसलिए है क्योंकि ये जिन सेल से बना हुआ है, तो उन सेल में कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है, उसमें कुछ ऐसी सलाहियत है कि वो ख़ुद से इम्पल्स को क्रिएट करते हैं। इम्पल्स मतलब ये है कि ख़ुद से एक उसमें चेंजेस आ जाती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जो उसको क्या करती है, धड़कने पर मजबूर करती है। इसी वजह से सारा दिन जो है हमारा दिल धड़कता रहता है, यानी कि 70 टाइम्स जो है एक मिनट में 70 दफ़ा जो है दिल धड़कता रहता है। तो आप ख़ुद ही सोच लें। तो सारी ये फ़िलॉसफी है। तो इस सारी फ़िलॉसफी से सबसे पहले तो ये बात है कि ह्यूमन का दिल जो है वो मायोजेनिक है, ख़ुद से धड़कता है, क्योंकि इंसान का जो दिल है इसमें 4 चैम्बर्स है, 2 राइट पर है और 2 लेफ़्ट पर है। जो राइट का आर्टरियम है तो वहाँ पर एक नोड मौजूद है, और उस नोड को बोलते हैं SA नोड, साइनो एट्रियल नोड या साइनस नोड। और वो जिन सेल्स से बना है उन सेल्स को पेस मेकर सेल्स भी बोलते हैं। पेस मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ख़ुद से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से दिल जो है वो धड़कता रहता है। अच्छा जी, स्लाइड को देखे, ह्यूमन हार्ट इज़ अ मायोजेनिक ऑर्गन, इट मीन्स दैट द बीटिंग ऑफ द हार्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस। ठीक है, मायोजेनिक का मतलब ये है कि दिल जो है उसकी धड़कने के पीछे इलेक्ट्रिक इम्पल्स का सारा रोल है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, साइनस नोड। अंडर नॉर्मल circumstances these impulses are generated by the heart's natural pacemaker, the sinoatrial sinus node, which is located in the right atrium। ठीक है, आम नॉर्मल हालात में तो बंदा जब फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठी हूँ तो मेरा दिल जो धड़क रहा है, तो इसके पीछे साइनो एट्रियल खुद ही वो क्या कर रहा है, इम्पल्स को क्रिएट कर रहा है, और दिल जो है वो धड़क रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई ना। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की बात। अंडर स्पेशल कंडीशन से मुराद ये है कि बंदा स्ट्रेस के टाइम, या फिर अगर सुबह के वक्त क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एनी टाइम। लेकिन मैं आपको 2 एग्जांपल यहाँ पर दे दूँ। एक एग्जांपल से ये है कि फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली क्लास में बैठे हैं और टीचर एकदम से आ गई और कहा कि पेजेस निकालो और आप लोगों का टेस्ट है, यानी कि एक सरप्राइज़ टेस्ट है। तो उस वक्त दिल का जो हालत होता है, यानी उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। तो उसके पीछे की सारी स्टोरी किस वजह से होती है। नॉर्मली तो ठीक है, साइनो आर्टरियल या साइनस नोड उसको जनरेट कर रहा है, दिल धड़क रहा है, लेकिन उस टाइम जो दिल धड़कने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, तो इसके पीछे की सारी स्टोरी क्या है। अच्छा, या फिर अगर एक्सरसाइज हो रहा है तो उस टाइम जो दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, तो उसके पीछे की सारी स्टोरी क्या है। तो इसके लिए 2 सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, और उन सिस्टम्स को कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स। उसमें एक नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और प्लस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व वगैरह आ जाते हैं। दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड, ये सारा कुछ आ जाता है। तो इसका भी हार्मोन्स का भी कुछ ना कुछ रोल है इसके पीछे। ठीक है, तो यही स्लाइड है। स्पेशल कंडीशन मीन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। ठीक है, स्पेशल कंडीशन से मुराद यहाँ पर स्ट्रेस और एक्सरसाइज का टाइम है। देयर आर आल्सो 2 सिस्टम विच रेगुलेट द हार्ट इन स्पेशल कंडीशंस। यहाँ पर कुछ 2 सिस्टम है जिससे मुराद नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम है, और वो ही स्ट्रेस और इसके दौरान जो है वो रोल प्ले करते हैं। थर्ड स्लाइड में है कि नर्वस कंट्रोल। देयर आर आल्सो 2 सेंटर्स विच रेगुलेट SA नॉट। नर्वस सिस्टम के अंदर भी फिर 2 सेंटर्स हैं, और वो इस क्या करते हैं, दिल के धड़कने को कंट्रोल करते हैं। एक का नाम है कार्डियक एसिलरेटिंग सेंटर, और दूसरे का नाम है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। यानी एक दिल के रफ्तार को तेज़ करता है और दूसरा इसको स्लो डाउन करता है। एसिलरेटिंग सेंटर क्या करता है, रेगुलेट करता है SA नोट। इसमें जो इन्वॉल्व है सेंटर, उसका नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है वो एड्रीनलाइन है। तो यही बात है कि एसिलरेटिंग जो है, यानी
मेड्यूला में एक ऐसा हिस्सा है जिसका नाम है एक्सेलरेटिंग सेंटर, तो वो क्या करते हैं, एड्रीनलिन को जो है वो रिलीज़ करता है और उस वजह से दिल की रफ्तार जो है वो ड्यूरिंग स्ट्रेस या फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज तेज़ हो जाती हैं। ठीक है, सो अभी आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया। सो